हेलो हाय नमस्कार पहलाग, मेरा नाम है नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो कुमाऊं। दोस्तों आजकल आई फ्लू की बहुत ही खबरें ऐसी आ रही है कि हमारे आसपास में आई फ्लू के कई सारे पेशेंट्स भी देखे जा रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने आज मुलाकात की है आई स्पेशलिस्ट जो कि नागरिक चिकित्सालय रानीखेत में अभी मौजूद हैं हम, और हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर दीप प्रकाश पारकी जी। उनसे आज जानेंगे कि आई फ्लू का कैसे रोकथाम हो सकती है और हॉस्पिटल में कितने ऐसे केसेस आ रहे हैं और क्या क्या इसके बचाव हो सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हॉस्पिटल में आई फ्लू के कितने करंट केसेस आ रहे हैं सर? इस दौरान काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं। शुरुआत में तो 4 से 5 केस आ रहे थे। पिछले 2-3 दिन से लगभग 5 से 10 पेशेंट रोज आई फ्लू के आ रहे हैं। अच्छा। और आई फ्लू जो है नॉर्मली जो आँखों की सफ़ेद झिल्ली होता है उसका इन्फेक्शन होता है, और आज इसको गुलाबी आँख भी कहते हैं क्योंकि पूरी आँखें दोनों लाल हो जाती हैं। लाल हो जाती है। अच्छा, किन किन कारणों की वजह से होता है और लोग इसका बचाव कैसे करें, इस पे थोड़ा सा हमें बता दीजिए और हमारी ऑडियंस को भी बता दीजिए। जी, जो है आजकल जो है बरसात में लगातार नमी रहने की वजह से बैक्टीरिया और वायरस को पनपने को ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसके कारण ये हो रहा है, वायरस के कारण भी और बैक्टीरिया के कारण भी। और इसमें जो मोस्टली जो है लक्षण जो आते हैं वो आँख का लाल होना, पानी आना, सुबह सुबह चिपकना, सर दर्द होना, आँखों की पलकों का सूजन होना, ये पाया जा रहा है। और इसके रोकथाम का ये है कि आप बार बार जो है आँखों को धोते रहें, आँखों को न छुएं और जो है तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। पुराना फल, पुराना खाना, बासी खाना में बैक्टीरिया और वायरस पैदा होने के चांसेस रहते हैं, तो वो नहीं रखना चाहिए। खान पान से इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं है, ये डायरेक्ट बैक्टीरिया से होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि ये एक दूसरे पे छूने से फैलता है, बहुत तेज़ी से ये फैलता है। जैसे परिवार में एक आदमी को हो गया तो जो तरल पदार्थ हमारी लाल गुलाबी आँख में आई फ्लू में निकलता है उसको हम छूते हैं तो दूसरे को छूने से ये बीमारी फैलती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भ्रांति मैं मिटाना चाहूँगा लोगों की कि ये एक दूसरे को आंखों में देखने से नहीं फैलता है। अच्छा। जिस भी संक्रमित व्यक्ति को ये होता है वो अपनी आंखों को छूता है, जो बैक्टीरिया तरल पदार्थ उसमें उसके हाथों में लगता है वो दूसरे के उसमें जाता है, तब जाके ये बीमारी होती है। तो इसलिए मैं इसमें कहना चाहूँगा कि एक दूसरे का रुमाल, तौलिया, तकिया, चादर, कंबल ये यूज़ न करें, तो इस तरह से जो है ये एक दूसरे में फैलने से रोक सकता है। कई लोग इसमें कहते हैं कि चश्मा पहन के रखा जाए, उससे ज़्यादा रोकथाम होगी, और सामने वाला जो, जैसे आपने भी भ्रांति क्लियर करी, तो लोग कहते हैं कि सामने वाले को दिखना नहीं चाहिए आपकी आंख, तो ये कहाँ तक सही है? ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि एक दूसरे को देखने से फैलता है। बिल्कुल नहीं फैलता है एक दूसरे को देखने से। हाँ, चश्मा पहन के बहुत जरूरी है, चश्मा पहन के रहना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी हम चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहनने से हम अपने वो तरल पदार्थ को नहीं छू पाते हैं। डॉक्टर की सलाह पर हम चश्मा संक्रमित व्यक्ति को पहनने के लिए इसलिए कहते हैं कि वो जो है अपनी आँख को छू नहीं पाता है। वो अगर चश्मा पहन के रखेगा तो चश्मे को छू जाएगा, तो उसको डॉक्टर की बात याद आ जाएगी कि हाँ मैं अपनी आँख को छूंगा तो दूसरों में भी फैलने से रोकने के लिए डॉक्टर चश्मा पहनने की सलाह देता है। इसके रोकथाम के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे घरेलू नुस्खे अगर आपको पता हो कि जो लोग घर पे ही अगर चाहें तो घर पे ही इसका इलाज कर पाएँ? देखिए, घर पे इलाज तो संभव नहीं है, जिसको भी ये हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हाँ, रोकथाम बचाव के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिसको भी ये हो कि हर घंटे आदमी साबुन से हाथ धो ले, और जो संक्रमित व्यक्ति नहीं है वो बार बार जो है अपने आँखों को छपका के धो ले, और जिसको रोग हो रहा है उसको तो हर घंटे साबुन से हाथ धो के आँखों को धोना है, और जिनको नहीं हुआ है रोकथाम के तौर पर वो जो है आँखों को सफाई रखें, और साफ सफाई से ही ये जो है रोक जा सकता है। और एक सबसे बड़ी बात, इसमें स्वतः जो है ट्रीटमेंट और आई ड्रॉप न लें, इसमें किसी आई सर्जन को दिखाएं या फिर किसी मान्यता प्राप्त डॉक्टर से की सलाह पर ही इसमें दवा डालनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये जो है आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस जिसे कहते हैं, ये कभी कभी हमारी पुतली कॉर्निया को भी छू देता है। उसमें जो है बिना सलाह के दवा घातक भी हो सकती है, जिसमें आंखों की रोशनी भी जा सकती है, इसलिए दवा डॉक्टर की सलाह पर ही डालें। तो दोस्तों आप अभी तक सुन रहे थे डॉक्टर दीप प्रकाश पारकी जी को, और डॉक्टर साहब ने कई सारी चीज़ें हमें बताई कि आई फ्लू से कैसे बचा जा सकता है और क्या करना है आपको अगर आपको इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। सिम्टम्स में जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, आपकी आंखें इसमें लाल हो जाती हैं और कहीं ना कहीं खुजली सी आपको लगने लग जाए, इचिंग हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में जब भी आप ऐसा महसूस करें
तो सबसे पहले नज़दीकी आई सर्जन से आप कांटेक्ट करें और बिना किसी सलाह के कोई भी आई ड्रॉप अपनी आँखों में ना डालें। अपनी आँखों को बार बार धोते रहें और जो संक्रमित व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं हाथों को बार लगातार धोते रहे और आँखों में हाथ लगाने के बाद से ये हो रहा है। हाँ मेन बात है, बच्चे एक दूसरे को स्कूल जाने पर काफ़ी फैल रहा है, देखा जा रहा है। मानते हैं बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं जी। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, छूते हैं। तो जिस भी बच्चे को ये हो रहा है तो कम से कम वो 7 दिन का रेस्ट ले और स्कूल ना जाए। जी। तो एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने और बोली है कि बच्चों में ये संक्रमण लगातार देखा जा रहा है और काफ़ी सारे केसेस भी आ रहे हैं। अभी हमारे सामने भी कई केसेस आए। तो ये अगर बच्चों को किसी को ऐसा हो जाता है, संक्रमण फैल जाता है, तो बच्चों को कम से कम 7 दिन का रेस्ट दीजिए। डॉक्टर साहब से हमने जानकारी ली आई फ्लू पर और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपका। ऐसी जागरूकता के लिए कहीं ना कहीं समाज में इससे एक अच्छा लेसन जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा और लोग जो अभी तक इसके बारे में अवेयर नहीं थे उन्हें कहीं ना कहीं इसके लिए अवेयरनेस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद। टीम कुमाऊं को मेरी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।